नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में कुख्यात का मर्डर हुआ है। बिहार में वांटेड अपराधी का मर्डर हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था अपराधी और वो उसे घर के अंदर ही भून दिया गया है। दरअसल गर्लफ्रेंड के घर के अंदर ही भून दिया गया है। उसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उसकी पहचान भी हो गई है, अजीत राय के रूप में थी। अजीत राय सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का कुख्यात अपराधी था और 10 साल पहले 12 जनवरी को उसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें AK-47 से राम प्रवेश और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया के पास का ये पूरा मामला था, जहां स्कॉर्पियो के अंदर ही गोलीकांड हुआ था और भयंकर गोलीकांड में राम प्रवेश और उसके गार्ड को भून दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सीतामढ़ी पुलिस ने उसे हाजीपुर में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था और उस पर कई मामले दर्ज थे। वो जेल से छूटा हुआ था और मोस्ट वांटेड अपराधी था। ऐसे में उसकी हत्या कर दी गई है। अहियापुर थाना क्षेत्र के डॉक्टर्स कॉलोनी के पास उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन इस बड़े मर्डर पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मर्डर किस लिए हुआ? क्योंकि चुन्नू ठाकुर गैंग का सदस्य बताया जाता है, वो चुन्नू ठाकुर गैंग का सदस्य था। ऐसे में चुन्नू ठाकुर का हिस्ट्री शीटर भी बताया जाता है, हिस्ट्री शीटर अपराधी था और शूटर भी बताया जाता है। तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस बड़े मर्डर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पूरे मामले को लेकर SDPO विनीता सिन्हा वो भी मौके पर पहुंची थी। क्या कुछ जानकारी दे रही है, पहले आप वो सुनिए। मामला है अभी 9 बजे के करीब डॉक्टर्स कॉलोनी अहियापुर में एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत राय है, जो मूलतः सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, उनकी हत्या करने की बात सामने आई है। उन पर उनके घर में गोली चलाई गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और जिस घर में उनकी हत्या की गई है वो एक्चुअली एक महिला का घर है, जिसमें वो रहते थे। और महिला भी रामपुर हरी की रहने वाली है और दोनों बारीक रूप से एक दूसरे को जानते थे पहले से, काफ़ी समय से। और यहाँ पर FSL की टीम आ गई है। हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और CDR और जो फ़ोन्स कलेक्ट किए गए हैं उनसे भी हम लोग कुछ डेटा का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और बाकी जो तथ्य सामने अभी आ रहे हैं, इसमें जो मृतक हैं और जो महिला के पति हैं, उन दोनों का क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आ रहे हैं। मृतक पर भी काफ़ी सारे केसेस दर्ज हैं, जो उनके परिवार भी जिसकी पुष्टि कर रहे हैं। और महिला के जो पति हैं वो भी सीतामढ़ी से काफ़ी वर्ष तक हत्या के केस में जेल में रहे हैं। तो काफ़ी सारे बिंदु हैं अनुसंधान के लिए और हम लोग इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब तक की जांच में क्या कुछ कारण पता चल पाया है अभी की घटना का? अभी जैसा समझ में आ पा रहा है कि कोई पर्सनल एनिमिटी की वजह से ही, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी थे, तो उस वजह से भी हो सकती है। प्लस इनका जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे थानों में आपराधिक इतिहास है और ये जेल भी गए हुए हैं पहले, तो उस वजह से भी हत्या की जा सकती है। तो हम लोग सारे बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। कितनी गोली वगैरह कितनी इनको लगी है? इन पर 3 राउंड गोली चलाई गई थी और जो FSL की टीम ने अभी कंफर्म किया है। और बाकी हम लोग PO सील करके और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। विनीता सिन्हा है, SDPO है टाउन। उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से अजीत राय का मर्डर हुआ है। अजीत राय सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर का कुख्यात अपराधी था, उस पर कई मामले दर्ज थे। ऐसे में उसकी जो है वो गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। उसकी शादी 2011 में हुई थी, लेकिन पत्नी से अनबन चल रही थी। ऐसे में गर्लफ्रेंड के घर में रह रहा था, अहियापुर थाना क्षेत्र के डॉक्टर्स कॉलोनी में रह रहा था। ऐसे में घर के भीतर ही उसका मर्डर हुआ है। बताया जा रहा है कि उसे 4 गोलियां मारी गई थी और वहीं पर मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो भून दिया गया था उसे। तो एक बड़ा मामला सामने आया है। जनवरी महीने में 2015 में उसने राम प्रवेश सिंह की हत्याकांड में शामिल था, जिसमें AK-47 से हत्या की गई थी और बड़ा हत्याकांड था, चर्चित हत्याकांड था राम प्रवेश हत्याकांड। उस हत्याकांड में नामी अपराधी था और उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी। उसने खुलासा किया था कि चुन्नू ठाकुर गैंग के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसे में अब जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आखिर ये हत्या क्या लिव इन रिलेशनशिप में हुई है, क्योंकि लड़की भी रामपुर हरी की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक और मामला सामने आया है कि
ये इस प्रतिशोध में तो हत्या नहीं है, कोई गैंग वॉर तो नहीं है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा है। अब देखना होगा। अजीत राय सीतामढ़ी के महिंदवारा थाना क्षेत्र के गौसनगर का रहने वाला है। उसकी उम्र 35 साल थी, लेकिन आपराधिक इतिहास उसका लंबा चौड़ा है। कई थाना क्षेत्रों में उस पर मामले दर्ज है, दर्जनों मामले उस पर दर्ज थे। ऐसे में उसकी हत्या के बाद अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।